हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे स्विंग ट्रेड की जो चार्ट एनालिसिस है उसके बारे में। तो आज के लिए मुझे कोई नया ट्रेड तो नहीं मिला है, लेकिन जो पहले मैंने ट्रेड बताया था और जिसमें मैंने खुद ट्रेड किया है वो चार्ट के ऊपर में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो वो एक ही चार्ट है जिसमें हमें टारगेट आज मिला है और वो चार्ट है हमारा हिंडेल्को। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैंने हिंडेल्को आपको बताया था मेरे स्विंग ट्रेड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग और जिसमें मेरी खुद की पोजीशन है। तो हिंडेल्को के अकॉर्डिंग हमें टारगेट फर्स्ट बुक करना था 700 रुपये के आसपास। तो मैं मेरे आपको ग्रो अकाउंट में लेके चलता हूँ जहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन है। तो अगर मैं आपको इसमें ऑर्डर के सेक्शन पे दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर है, इसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हिंडेल्को में मैंने पोजीशन बनाया था 12 अगस्त 2024 को। एक बार दिखा देता हूँ मैं। अगर ये देखेंगे तो हमने इसमें मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें 18 क्वांटिटी ट्रेड की थी और 623.60 के रेट पे। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर मैं एंट्री प्राइस बताया था 628, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा पहले पोजीशन इसलिए बनाया था कि इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा ट्रेड का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ट्रेड थोड़ा बेटर चल सकता है। तो जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाएंगे आपको भी एक्सपीरियंस होते जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे मेरे ग्रो के अकाउंट में, तो मैंने इसमें 18 क्वांटिटी बाई किया था, जो कि हमने आज इसके हाफ़ क्वांटिटी बेच दी है। तो जैसे कि आज हमारा 700 का टारगेट हिट हो गया है, तो मैंने 9 क्वांटिटी यहाँ पर मैं सेल कर दी है, जिसमें अराउंड मुझे 700 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। और बाकी प्रॉफिट मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं हिंडेल्को का। ये काफ़ी अच्छा बुलिश स्टॉक लग रहा है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई था, जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर भी दिख रही होंगी आपको, ये जो जोन था इसका आला, ये इसका ऑल टाइम हाई था। तो ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि प्रीवियसली यही आपको दिखेंगे तो ये रजिस्टेंस जोन था और ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो बस इसी जोन में मैंने एंट्री बनाई थी अपनी, और रिसेंट जो हमारा स्विंग आया था ये हमने टारगेट रखा था। मैंने क्या सोचा था कि यहाँ पर जब भी हमारा प्राइस जाएगा हम आप क्वांटिटी बुक कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं बता देता हूँ अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। इसके लिए इस चार्ट पे मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पर मैं हाफ़ क्वांटिटी बुक कर दी। अभी ये प्राइस चल रहा है 712। तो मैं क्या करूँगा कि जैसा प्राइस ऊपर जाएगा थोड़ा और वापस से इसमें स्विंग लो होगा यही हमारे सेल पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पर मैं वापस से जो क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक किया था वही क्वांटिटी वापस से खरीदूँगा, 9 क्वांटिटी। तो वापस से हमें टोटल 18 क्वांटिटी हमारी स्टॉक में आ जाएंगी। और जैसे वापस से स्विंग हाई करेगा तो वापस से मैं वापस से 9 क्वांटिटी भेज दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये स्टॉक हमारा ट्रेंड करते रहेगा, यानी इसको मैं ट्रेल करूँगा मेरे 50 पीरियड मूविंग एवरेज से, जब तक ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेल करते रहेगा तो तब तक मैं इसमें ऐसे ही हमारा जो मोमेंटम ट्रेडिंग है करते रहूँगा। तो इसमें हमें ट्रेंडिंग स्टॉक में अच्छी खासी यानी प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते हैं ऐसे ट्रेल करके। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे पुराने जो भी मेरी एनालिसिस थी उससे, कि जब तक ये ट्रेड हमारा मूवमेंट करते रहेंगे तब तक इसमें हम स्विंग लो पे बाय करेंगे और रिसेंट स्विंग हाई पे सेल कर देंगे। तो जैसे ही प्राइस हमारा 50 पीरियड मूविंग एवरेज या प्रीवियस जो स्विंग हाई लो बनाया इसने उसके नीचे में अगर ये क्लोज़ करता है तो वहाँ पर में हम पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। तो ऐसे हम अपने पूरे स्टॉक को इसमें ट्रेल करेंगे, जिसमें हमें अच्छा खासा का प्रॉफिट बुक करने को मिल सकता है आगे जाके। तो बस यही मेरी अभी के लिए इसमें आगे के लिए यही रहेंगी मेरी स्ट्रेटेजी। तो एक बार मैं बता देता हूँ इसमें आपको, ठीक है।
और इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो मैंने आज एनालिसिस के दौरान देखा है। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं सेल के बारे में। तो जब मैं आज चार्ट बाकी जितने भी स्टॉक का एनालिसिस कर रहा था तो उसमें मुझे आधे से ज़्यादा मेटल स्टॉक ही मिले हैं। तो यहाँ से पिछले कुछ 15-20 दिन से मेटल के स्टॉक उतना अच्छा मूवमेंट नहीं कर रहे थे, उनमें काफ़ी बेयरिशनेस आ गया था। तो वापस से ये मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टॉक देखेंगे आप तो इसमें आने वाले समय में अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए दिख रहा है मुझे। अगर मैं चार्ट पे कुछ मार्क कर दूँ, यहाँ पर मैं जोन बना दूँ, जैसा कि हमारा एक ही जोन बनेगा वाला, इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया ब्लैक से हाईलाइट। और नियरेस्ट स्विंग आया हमारा अराउंड 155-156 के आसपास। तो इसमें भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है अभी। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं पहले सेलर्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे प्राइस को बायर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर आप देखेंगे अप स्विंग उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था जितना डाउन स्विंग कर रहा था। देखिए ये पहले जो डाउन स्विंग आया था यानी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे प्राइस को। पर अब जैसे वापस से बायर्स ने एंट्री की तो बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं सेलर्स के कंपैरिजन में। अब जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको एक बार, अगर ये रिसेंट वाले जोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं देखिए सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा था। अब यहाँ से ये जोन से जो सपोर्ट जोन है यहाँ से बायर्स ने वापस से एंट्री की, और जब सेलर्स ने एंट्री की तो सेलर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आया ये जोन में। वापस से बायर्स कंट्रोल में आए और ऊपर किया प्राइस को। तो मुझे ऐसे ही मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है शेयर, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये 155 का टारगेट इजीली हिट कर लेगा। इसमें मैं कोई मेरी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैंने जो आज एक्सपीरियंस किया वो आपको बता रहा था। अभी तक मैंने जो ट्रेडिंग किया उसके बेसिस पे मैं बता रहा था कि इसमें आने वाले समय पे ऐसा मूवमेंट होते हुए नज़र आ सकता है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। और इसके बाद एक और चार्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक बाय वन देख लेते हैं सभी को। इसके बाद है हमारा मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसमें मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था जो कि मैंने आपको ये ट्रेड के बारे में पहले भी बताया। मैक्रोटेक डेवलपर्स 16 तारीख को भी बताया था हमने। तो इसमें बाइंग प्राइस हमने रखा था 1220 मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, स्टॉप लॉस था 1083.50। तो अगर आप देखेंगे तो हमने 16 तारीख की कैंडल 16 तारीख की कैंडल है, ओके ठीक है, 16 तारीख को बताया था हमने मैक्रोटेक डेवलपर्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते 16 तारीख कौन सी कैंडल थी। 16 तारीख की, हाँ ये कैंडल थी। तो हमने डिसाइड किया था कि ये कैंडल के हाई के ऊपर में हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इसी कैंडल के लो के नीचे, और टारगेट रहेगा नियर स्विंग हाई। अगर सपोज मैंने इसी स्विंग लो के नीचे अगर मैंने स्टॉप लॉस रखा रहता था तो हमारा स्टॉप लॉस आज हिट हो गया रहता था। तो इसी वजह से मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो नियरेस्ट स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ताकि हमारा स्टॉप लॉस जल्दी से हिट ना हो। और अगर आप देखेंगे तो बस इसी कैंडल के लो के नीचे आज प्राइस ने ब्रेकडाउन किया और काफ़ी अच्छा ज़्यादा ऊपर में आया है। तो इसी वजह से हमें कभी भी जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो इसके नीचे में स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, उसके थोड़ा सा नीचे में 180 आर वैल्यू माइनस करके रखना चाहिए ताकि हमारी पोजीशन जल्दी एग्जिट ना हो फॉल्स ब्रेकआउट करने के बाद में। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम देख लेते हैं लुपिन का चार्ट। तो लुपिन का चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। तो आप ये चार्ट को ज़रूर से एनालाइज करना और मुझे बताना कि इसमें क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है लुपिन। तो इस पर मेरी एक स्ट्रैटेजी जो मैं बना रहा हूँ वो आने वाले समय पे मैं डाल दूँगा। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको ABFRL। ये चार्ट भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहा है मुझे कुछ समय से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर में जो जोन बनाया है ये आदित्य बिरला फैशन कैपिटल लिमिटेड, ये जो जोन दिख रहा होगा आपको, इसमें काफ़ी टाइम से रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी प्राइस ऐसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो मैं ऐसी रेंज से दूर रहता हूँ, क्योंकि इसमें
हमारा जो टारगेट है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जल्दी हिट नहीं होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी इस जोन के बाहर प्राइस निकलेगा यानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये जो प्रीवियस रजिस्टेंस था इसके आसपास सपोर्ट बनाएगा एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाने का सोच सकता हूँ और मेरा टारगेट ये वाला रहेगा जो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट। तो जैसे कि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में ला के दिखा देता हूँ ये वाला। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो 359 का येलो मैंने लाइन हाईलाइट की है वो हमारा ऑल टाइम हाई है। ओके, तो बस वही मेरा टारगेट है कि जब भी प्राइस क्या करेगा ये जो उनके बाहर निकलेगा तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बाय करने का सोच सकता हूँ। तो ये सेकंड मैंने चार्ट आज एनालिसिस किया है और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा GSPL के बारे में। GSPL इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि ये भी अच्छा खासा इसने आज बुलिश मोमेंटम दिया है। तो ऐसे जब भी ब्रेकआउट होता है फास्टली तो ऐसी ट्रेड में कभी भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ लीजिए अगर आप यहाँ पर मैं बाय ऑर्डर करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, या तो नियरेस्ट स्विंग हाई की। नॉर्मली हम जो स्विंग ट्रेड है जो भी नियरेस्ट स्विंग हाई रहता है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस इधर है और आपकी एंट्री इधर है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे इसमें क्या होता है, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी बेकार हो जाता है ऐसी केस में। यानी समझ लीजिए आप यहाँ से अगर आपका टारगेट 400-410 के आसपास भी रखते हैं तो आप इतना मार्जिन कमाने के लिए इतना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं जो कि आप काफ़ी बेकार है। तो जितना ज़्यादा आपका रिस्क रहेगा रिवॉर्ड के कंपैरिजन में, उस केस में क्या होता है कि आपकी जो बाइंग क्वांटिटी है वो भी कम आती है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी बेकार होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्विंग ट्रेड में। तो ऐसी चार्ट को मैं अवॉइड करता हूँ फ़िलहाल के लिए, पर कुछ 5% अगर आपको इसमें मैं बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं को। इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, तो मैं क्या है नॉर्मली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहा हूँ जिसमें हम ऐसी केसेस में अच्छी खासी 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 4 to 5% का। तो स्ट्रेटजी अभी भी मैंने अंडर अभी भी यानी अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं फ़िलहाल आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो जैसा वो अभी तक मैंने करीबन 15 से 20 चार्ट्स के ऊपर मैं एनालिसिस किया है और उन सब पे काफ़ी अच्छी चली है वो। तो आने वाले 1-2 महीने और मैं ट्रेड करूँगा, ऐसी ट्रेड नहीं करूँगा मतलब वो स्ट्रेटजी के ऊपर काम करूँगा। और जैसी स्ट्रेटजी मुझे लगा कि अच्छा हमें